देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, आप भाइयों को बुलाए टावर को लेकर के समस्या जो पब्लिक के बीच में आ रही है, नए नए टावर इंस्टॉल किए जा रहे हैं और हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। जो टावर हटाने के लिए हमारे पास एनजीओ आई हैं, उनको लेकर के ही हमने आज आप लोगों को बुलाया है। कौन से क्षेत्र में है और क्या कब से आप जो है सर, पर्वतीय कॉलोनी संजय क्लब एरिया के अंदर आए दिन हर कॉलोनी में, हर गली में टावर लगने की समस्या आ रही है। अभी लेटेस्ट 2020 में एक मामला आया था कि संजय क्लब गली नंबर 22 में कोई टावर लगाया जा रहा है, जिसमें हमने मामला ऑनरेबल कोर्ट में लेके गए, CPC 91 में जनहित याचिका दायर करी और ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन संदीप चौहान जी ने उसके अंदर आदेश पारित किया और पब्लिकेशन का भी आदेश दिया था दैनिक जागरण में। और स्पेशली उसमें डायरेक्शन थी कि कोई भी व्यक्ति जो टावर के अगेंस्ट खड़ा होना चाहता हो वो न्यायालय आ सकता है। अगले ही दिन जब उसमें सुनवाई हुई तो कोर्ट ने हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्पेशली स्टेट ऑफ हरियाणा, राज्य सरकार, DC साहब, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट CMO साहब, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो DE ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, सभी को कोर्ट ने बुलाया और उनसे एक सवाल किया था कि टावर को लगाए जाने के नियम क्या हैं। DC साहब की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि सिंपल सा है जी, हमारे पास तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है और हमारा कंप्यूटर उसे सेल्फ ही जनरेट कर देता है, ऑथराइज्ड कर देता है। यानी कि खामियां हों, अगर ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन डाली है तो बिना किसी दस्तावेज की जांच के आपको परमिशन ग्रांट हो जाती है उस एरिया में टावर लगवाने की। अब जो ये टावर लग रहा है, अगर आप उस बिल्डिंग को देखेंगे, मैं अभी फोटोज आपके साथ शेयर करूंगा, वो बिल्डिंग इस कंडीशन में है कि वो अभी गिर जाए और उसके ऊपर टावर इंस्टॉल किया जा रहा है और ऑनरेबल DC साहब की तरफ से परमिशन ग्रांट कर दी गई है। उसमें हमारा कहना यह है, जैसे लास्ट केस में कोर्ट ने पूछा था कि जो इनके नॉर्म्स हैं, 100 मीटर दायरे में कोई दूसरा टावर नहीं होना चाहिए जहाँ नया टावर इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन वहाँ 100 मीटर दायरे में करीब 5 टावर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा 100 मीटर दायरे में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि 100 मीटर दायरे में तमाम स्कूल्स वहाँ पर बने हुए हैं, जो बच्चों की हेल्थ के साथ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई क्लिनिक वहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो महज 5 से 10 मीटर की दूरी पे 5-7 क्लिनिक हैं। इसके बावजूद वहाँ परमिशन ग्रांट कर दी गई है और टावर लगाया जा रहा है। देखिए, अगर टावरों की बात करें तो लगातार लोगों की दिनचर्या से जो ये जुड़ चुके हैं और ऐसे में इनका ना लगना, इस पर क्या कहेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे वायरस आ रहे हैं। तो पहले भी जब कोरोना वायरस आया था तब भी एक बात आई थी वैज्ञानिकों की तरफ से कि हो सकता है ये टावर की किसी रेंज से निकला हुआ साइड इफेक्ट हो। अभी लंपी नामक एक बीमारी आ रही है जो कि हमारे गायों को हो रही है और उससे बहुत सारी गायें अपने जीवन लीला समाप्त भी हो रही है। तो टावरों का होना जरूरी है, क्योंकि हम सभी आजकल मोबाइल से जुड़ चुके हैं और मोबाइल्स के लिए नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वह हमारे घर परिवार के सदस्यों, हमारे जानवरों, हमारे पशुओं की जान को जोखिम में डालकर हो, तो हमें ऐसी सुविधा क्या करनी है। लेकिन देखा जाए तो आज इससे भी महरूम तो होना मुश्किल है, क्योंकि हर जगह हर कदम पे आपको टावर मिल रहे हैं देखने को। तो इसका क्या समाधान है आपने? देखिए, टावर का होना समस्या नहीं है। समस्या ये है कि जो टावर लगाए जा रहे हैं, जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, वो गाइडलाइंस दी गई हैं, वो किसी ना किसी कारण से ही दी गई होंगी, अथवा सरकार ऐसी गाइडलाइंस बनाती ही नहीं कि 100 मीटर दायरे में दूसरा टावर ना हो, कोई स्कूल कॉलेज ना हो, कोई क्लिनिक ना हो। या तो गवर्नमेंट कह दे और जो गवर्नमेंट पैनल्स के जो डॉक्टर्स हैं वो क्लियर कर दें कि टावर से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको खुद ही समाप्त कर दे, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं तो उनकी पालना की जानी चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से उनका पालन करवाए। फिलहाल अगर जानकारी में आ रहा है कि आप चाचा चौक पे एक कोई टावर था, उसको आप लोगों ने हटवाया है जी, तो अगला निशाना कहाँ होने वाला है? देखिए, अगला हमने अभी एक लीगल नोटिस दिया था, आपके सामने लीगल नोटिस की कॉपी है। ये लीगल नोटिस है जिसमें हमने स्टेट ऑफ हरियाणा, कमिश्नर साहब नगर निगम, CMO साहब हेल्थ डिपार्टमेंट, इसके अलावा हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं बड़खल के SDM साहब, उनको, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट्स को चाहिए, जब उन्हें ATCPC का कोई नोटिस रिसीव होता है विद इन टाइम लिमिट इसका रिप्लाई करें। अगर कानून की पालना करवाने वाले ही कानून की पालना नहीं करेंगे तो फिर आम जन से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। टावर लग रहा है या बूस्टर लग रहा है? बूस्टर छोटा होता है, टावर सर ये टावर इंस्टॉल हो रहा है, बूस्टर नहीं, पूरा बड़ा टावर। वकील साहब, आप जिन नॉर्म्स की बात कर रहे हो कि टावर लगाने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दे रखी हैं, DC ने ऑर्डर भी दे रखे हैं, तो ऐसे में जो नॉर्म्स हैं ये शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक ही हैं या अलग अलग हैं? देखिए, कुछ नियम ऐसे हैं जो हर क्षेत्र के लिए एक ही हैं। जैसे 100 मीटर के दायरे में कोई क्लिनिक नहीं होना चाहिए, 100 मीटर दायरे में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होना चाहिए, 100 मीटर दायरे में कोई दूसरा टावर इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। उसकी जो सड़कें हैं वो इस प्रकार से खुली होनी चाहिए कि यदि कोई फायर एक्सटेंशन हो जाता है, कोई इसमें आग लगने का मामला आता है, तो वहाँ फायर डिपार्टमेंट बड़ी आसानी से पहुँच सके।
और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नॉर्म्स है वो ये है कि आपके 100 मीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपके घर पर, आपकी शॉप पर टावर इंस्टॉल हो रहा है। क्या इसमें जो है टावर की हाइट को लेके भी कोई नॉर्म्स हैं कि भी इतनी हाइट तक का इस एरिया में लगेगा? वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर वाले देखते हैं, उसमें हाइट का मैटर रहता है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100 मीटर दायरे के अंदर ये सारे नॉर्म्स हैं। इसके बाद जो एनओसी का मामला है, फरीदाबाद के अंदर जितने भी टावर लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि 100 मीटर दायरे के जो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है उनसे कोई एनओसी प्राप्त की गई होगी। अगर ज्ञापन भी दिए डीसी साहब को, जितेंद्र यादव जी उस टाइम पे यहाँ पे जी। डीसी, उस दौरान उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि टावर तो मेरे घर पे भी लगा है। जब इस एक बड़े लेवल के अधिकारी इस बात को कह सकते हैं तो इससे क्या समझे हो तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों को कभी भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पर ज्ञापन देने लोग आते हैं वह नियमों को लेकर के ही ज्ञापन दे सकते हैं। कोई भी शिकायत जो है नियमों के अंतर्गत ही दी जाती है। यदि किसी ने ज्ञापन दिया तो नियमों को ध्यान में रखते हुए ही वो ज्ञापन दिया गया होगा। इस बीच में हमारे डीसी साहब का ये कहना कि कोर्ट कंपाउंड में भी टावर लगा हुआ है, डीसी ऑफिस के ऊपर भी टावर लगा हुआ है, इससे हेल्थ का कोई इशू नहीं हो रहा। कैसे इशू नहीं हो रहा? कोर्ट के अंदर आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अभी लास्ट टाइम कितने एडवोकेट्स को हार्ट अटैक आया था। तो ऐसा नहीं है, जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हैं, हर किसी के लिए हैं। इसमें अपनी गलती को छुपाना, उनको नियमों को ताक पे रख करके परमिशन देने के बाद स्वयं को बचाने के लिए सारी बातें की जाती हैं। यदि ऐसा था तो जब मामला कोर्ट में गया तो डीसी साहब को सेम स्टेटमेंट कोर्ट में आके देनी चाहिए थी कि मेरे घर पे भी टावर लग रहा है, मेरे ऑफिस पे भी टावर लग रहा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहां आके डीसी साहब क्यों कहते हैं कि मैं तो नियमों को देखते हुए दी थी और अगर नियमों की पालना नहीं हो रही तो मैं रद्द कर रहा हूं? फिर क्यों 24 घंटे के अंदर अपने दिए हुए आदेशों को वापस ले लेते हैं? क्यों टावर इंस्टॉल नहीं करते हैं फिर वहां पर? क्या इस टावर की इंस्टॉलमेंट से पहले जो है, इंस्टॉल करने से पहले इसके लिए कोई वेरिफिकेशन वगैरह होती है? बिल्कुल होती है जी। एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है इनका, जो कि रुड़की में है, आसपास नहीं है। वो आकर के पूरी बिल्डिंग का मुआयना करता है, देखता है बिल्डिंग इस टावर को लगने के लिए ठीक है या नहीं है, अपना एक सर्टिफिकेट जारी करता है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि वो बिल्डिंग की कंडीशन ये है कि वो अभी गिर जाए। अनऑथराइज्ड एरिया में तो कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। यदि आप देखें कि टावर कंपनियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, वहीं कोई गरीब व्यक्ति इंस्टॉलमेंट पे छोटी सी प्रॉपर्टी को लेकर के अगर अपनी प्रॉपर्टी बनाना शुरू करता है तो नगर निगम के द्वारा तोड़ दी जाती है। और वहीं कोई टावर इंस्टॉल होता है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। तो सीधा सा मामला भ्रष्टाचार से ही जुड़ा हुआ होगा। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो अब पूरा फोकस हो रहा है कि 5G की बात हो रही है। आप 3G या 4G तो छोड़ ही दिया जाए। तो अब देखा जाए जिस तरीके से ये लगातार टावर के मामले उठाए जा रहे हैं, अब जो टावर इंस्टॉल करने वाली कंपनियां हैं, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो क्या समझे? देखिए, टावर इंस्टॉल करने वाली कंपनियों से, हमारे प्रशासन से हमारा सीधा सा निवेदन है कि या तो नियमों की पालना करके कार्य किया जाए, अदरवाइज अगर मामला हमारे संज्ञान में आता है तो नियमों की पालना करवा दी जाएगी और उनके अगेंस्ट सख्त कानूनी कार्रवाई जी, रिलायंस जियो ने पूरे देश में टावर लगाए जी। फरीदाबाद नगर निगम के ज्यादातर पार्कों में आपने देखे होंगे उन्होंने 4G के टावर लगाए हैं जी। आप क्या इस पे कुछ कार्रवाई या कोई याचिका डालेंगे क्या? देखो, दशहरा मैदान है, तिकोना पार्क के अंदर पार्क में है, कई और पार्कों में भी टावर लग गए हैं 5G 4G के, जिन्हें कन्वर्ट करके 5G किया जाएगा। देखिए, पार्कों में, स्कूलों में, ऐसी जगह तो ये टावरों का इंस्टॉलेशन किया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारा प्रशासन इनको इंस्टॉल करा रहा है। उनके अगेंस्ट हम लीगल नोटिस जारी करके जल्दी याचिका को दायर करवाएंगे। सर, एक मेरा सवाल है कि टावर किस जगह लगना चाहिए और किस जगह नहीं लगना चाहिए? देखिए, वो नॉर्म्स बने हुए हैं। अभी हमने आपको बताया कि 100 मीटर के दायरे में दूसरा टावर, वैसे तो रेजिडेंशियल एरिया में पूर्ण रूप से बैन होना चाहिए। RWS इसको लेकर के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गई थी। उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में, पूरे पंजाब में और पूरे हरियाणा में अब कोई नया टावर इंस्टॉल नहीं हो सकता, कोई नया बूस्टर इंस्टॉल नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी लगाया जा रहा है, जबकि इंटरिम ऑर्डर से कोर्ट ने पूरे पंजाब और हरियाणा में स्टे किया हुआ है। हम जो ये याचिका दायर करवा रहे हैं, इसमें कोर्ट के आदेश की कॉपी भी लेकर के आएंगे और जितने भी टावर रेजिडेंशियल एरिया में अब नए लगेंगे उनमें हम नगर निगम कमिश्नर के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला भी दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा नियम है कि अगर कहीं भी अगर टावर गलत लग रहा है, उसके स्थानीय लोग उसकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो गलत मतलब स्कूल में लग रहा है गलत तरीके से, तो उसकी कोई आवाज उठ सकती है? देखिए, बिल्कुल उठाई जा सकती है, प्रशासन खुद भी संज्ञान ले सकता है। इसके अलावा हमारी जो CPC 91 है, जिसको हम बोलते हैं जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वह किसी भी स्थान का रहने वाला हो, किसी भी गलत एक्टिविटी को होते हुए देखते हुए वो 91 के अंदर मामला दायर करवा सकता है और उसकी सुनवाई कोर्ट को करनी होगी। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज के Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।